फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आखिर कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आज की वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई हुई है सिडबी की तरफ से, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसमें फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसमें वैकेंसी का नाम है आपका कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट। लेकिन फ्रेंड्स ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, मतलब ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान पे रखें। आइए बाकी डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। पोस्ट का नाम है कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड्स इसमें अच्छी खासी यानी 20 सीट की आई हुई है। अनरिजर्व के लिए इसमें 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 4 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए इसमें 3 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 20 हो गई। और फ्रेंड्स जहाँ तक इसमें अदर डिटेल्स का सवाल है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 सीट टोटल है। लेकिन जहाँ तक आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है इन 20 सीट्स का, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग इंडिकेटिव आपके समवेयर और 12 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें मुंबई पोस्टिंग दिया जाएगा, और अराउंड 8 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें कि इसमें न्यू दिल्ली में पोस्टिंग दिया जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जहाँ तक सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि इनिशियली आपको 3 इयर्स के लिए इसमें लिया जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और अगर परफॉर्मेंस अगर सेटिस्फैक्टरी रही तो फर्दर 2 ईयर के लिए आपको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 5 ईयर के लिए आपको लिया जा सकता है। तो इस बात को इन्होंने बता रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने फ्रेंड और बता रखा है कि अगर इस जॉब को अगर आप यहाँ से आप कहीं और, अगर सपोज आइदर ऑफ द पार्टी कोई टर्मिनेट करते हैं इस जॉब को अगर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको 3 मंथ आपको एडवांस नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा। और अगर 3 मंथ से पहले अगर आप छोड़ के अगर जाते हो, तो रिमेनिंग बैलेंस जितनी मंथ होगी उतनी की आपको इन्हें पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सपोज करिए कि आपने अगर 3 मंथ्स का आपको एडवांस नोटिस देना था, और सपोज करिए आपने 2 मंथ पहले आपने एडवांस नोटिस दिया, मतलब 1 महीने का आपका सैलरी जो होगा वो 1 महीने का सैलरी आपको इन फेवर ऑफ सिडबी आपको वे लोग सरेंडर करवा लेंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अगर देखी जाए अदर डिटेल्स के बारे में, तो इन्होंने बता रखा है कि इसमें आपका जो एज लिमिट का जहाँ तक सवाल है, तो इसमें अपर एज लिमिट जो है फ्रेंड्स वो 28 इयर्स की है, और इसका कट ऑफ डेट 31 दिसंबर है। मतलब अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो अगर आपका एज अगर 28 इयर्स या लेस है एज ऑन 31 दिसंबर 2024, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। हालांकि फ्रेंड्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर से बिलोंग करोगे, तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 31 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप 33 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि यू शुड बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप अगर सीए क्वालिफाइड हो और साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने फ्रेंड्स बता रखा है कि आपका सीए फाइनल एग्जाम जो है वो आपका मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा में अगर आपने सीए फाइनल एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर किया है, तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। हालाँकि फ्रेंड्स अगर देखी जाए, अगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पे अगर इस तरह के अगर वे लोग अगर रेगुलेशंस अगर डाल रहे हैं इस तरह के, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। मेरे हिसाब से ये वैकेंसी इस वजह से मुझे वैकेंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर आप एक क्लॉज़ डालते हो कि मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट के अंदर आपको सीए फाइनल पास करना है, और उस बेसिस पे अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर जॉब अगर रखते हो, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड जहाँ तक रेम्यूनरेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आपकी मुंबई पोस्टिंग अगर होती है, तो समवेयर अराउंड आपकी जो एनुअल सीटीसी होगी 12 लाख रुपीज़ की होगी, दिल्ली में 12 लाख की होगी। और अगर आपकी पोस्टिंग किसी और अगर जगह पे की जाती है, तो आपकी उस केस में आपके 10 लाख रुपए की इसमें सीटीसी हो जाएगी। और जहाँ तक आपको अप्लाई करने का सवाल है, तो इन्होंने यूआरएल दे रखा है जो आईसीएआई की, यानी cmibplacement.ici.org, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने बता रखा है कि शॉर्टलिस्टिंग प्लस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लो। अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बहुत सिंपल रखा है कि अगर सीए फाइनल एग्जामिनेशन अगर 2 अटेम्प्ट या उससे कम में आपने अगर पास कर रखा है, और साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो फ्रेंड्स एक ये वैकेंसी ठीक-ठाक वैकेंसी मानी जाएगी, ना तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ना तो बहुत बुरी वैकेंसी है, मीडियोकर लेवल की वैकेंसी मानी जाएगी। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने को, अगर इच्छुक हो इसमें अप्लाई करने को, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हालाँकि अगर आप मेरे व्यू को अगर आप बोलोगे, तो मैं बहुत स्ट्रांगली मैं सपोर्ट नहीं करूँगा इस वैकेंसी को, क्योंकि जब आप बोलते हो कि फाइनल में अगर आप 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा वालों को आप एलिजिबल नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इस ऐसे केस में आपका जो वैकेंसी होना चाहिए, क्योंकि आप इतना फ़िल्टर आउट कर रहे हो कैंडिडेट को, तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप इस तरह के वैकेंसी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इन्होंने किया है, तो फ्रेंड्स एक बार आप देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम लोग अपने किसी अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।